दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख हाई इंपोर्ट ड्यूटीज रजिस्टिंग प्रेशर टू ओपन एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट टू इंश्योर इंडियाज फूड सिक्योरिटी GTRI के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 60% से अधिक जनसंख्या अभी भी गांवों में निवास करती है। कोरोना महामारी के दौरान कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान किया था। बीते दिनों एक आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देने और आयात बिल को कम करने के लिए आयातित वनस्पति तेलों पर अपनी निर्भरता में कटौती करने की जरूरत है। दरअसल वनस्पति तेलों के मामले में भारत अभी भी आयात पर निर्भर है। इसके अलावा रिपोर्ट में एक अच्छी बात ये कही गई कि भारत अब लगभग सभी खाद्यान्न उत्पादों में आत्मनिर्भर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार विकासशील देशों द्वारा शुद्ध अनाज आयात अगले 30 वर्षों में लगभग 3 गुना हो जाएगा, जबकि उनका शुद्ध मांस आयात लगभग 5 गुना तक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में जबकि अधिकांश देश खाद्य आयात पर निर्भर होंगे, भारत भाग्यशाली है कि वह वनस्पति तेलों को छोड़कर सभी कृषि और खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो गई है, या फिर अभी देश को इस पर काम करने की आवश्यकता है? तो आइए देखते हैं भारत की खाद्य सुरक्षा के संबंध में आंकड़े क्या कहते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार दुनिया के 1/4 कुपोषित लोग भारत में रहते हैं। लगभग 21.25% आबादी प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करती है। साथ ही भारत में असमानता और सामाजिक बहिष्कार का स्तर बहुत अधिक है। इसका अर्थ यह है कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत भले ही आत्मनिर्भर हो गया हो, लेकिन हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच में अभी भी व्यापक अंतर है। और ये सिर्फ विश्व खाद्य कार्यक्रम का ही कहना नहीं है, बल्कि वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट भी ऐसी ही कुछ तस्वीर पेश करती है। 2023 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में भारत ने 28.7 अंक प्राप्त किए, जो कि भारत में भूख के गंभीर स्तर को प्रदर्शित करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों की कमजोरी की दर 18.7% और बाल विकास दर 35.5% है। साथ ही भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 16.6% है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। ये आंकड़े खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश की दूसरी ही सच्चाई बयान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और खाने की कमी दोनों के ही आंकड़े विश्वसनीय और प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो क्या वजह है कि खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर के बावजूद देश में भूख और कुपोषण की इतनी गंभीर स्थिति है? दरअसल भारत में खाद्य वितरण में असमानता व भूख और कुपोषण की गंभीर स्थिति होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। भारत में अलग अलग भौगोलिक वितरण होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाद्यान्न फसल बहुतायत में उगाई जाती है, उस क्षेत्र में संबंधित फसल आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे उसका उपयोग लोग अधिक मात्रा में करते हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, वहां गेहूं का उपयोग अधिक होता है, जबकि जिन क्षेत्रों में धान का उत्पादन अधिक होता है, वहां लोगों का प्रमुख भोजन चावल होता है। ऐसे में लोगों को कुछ पोषक तत्व बहुतायत में मिलते हैं,
लेकिन कुछ पोषक तत्वों का शरीर में अभाव हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण का ये बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही लैंगिक असमानता भी कुपोषण का बड़ा कारण है। अधिकांश घरों में महिलाओं और लड़कियों की तुलना में घर के पुरुष सदस्यों को अधिक पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर लोग उन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं जो सस्ते होते हैं, जैसे कि फल, सलाद और सूखे मेवों आदि के महंगे होने की वजह से अधिकांश घरों में उनका सेवन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इसका असर ये होता है कि लोगों को कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें अन्य पोषक तत्व नहीं मिल पाते। भोजन की ये प्रवृत्ति कुपोषण को बढ़ावा देती है। भारत में भूख और कुपोषण की स्थिति बढ़ने की वजह ये भी है कि भारत में खाद्यान्न वितरण असमान है। दरअसल भारत में प्रति व्यक्ति आय में असमानता होने की वजह से भारत में खाद्यान्न वितरण की स्थिति असमान है। उच्च आय वर्ग के लोग अक्सर अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न पदार्थों का संग्रह कर लेते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग और गरीब लोगों के लिए पेट भरने भर का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से इसमें बहुत कम सुधार हो पाया है। इसके अलावा कई बार बड़े व्यापारी गोदाम में खाद्यान्नों का स्टोर कर लेते हैं, जिससे बाजार में उनकी कमी होने से उनकी कीमत बढ़ जाती है। इससे उन्हें तो मुनाफा होता है, लेकिन गरीब लोगों और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लिए खाद्यान्नों को खरीदना मुश्किल हो जाता है। इन सबके साथ ही अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, चरम घटनाएं और जलवायु परिवर्तन फसल की पैदावार को प्रभावित करते हैं, जिससे समग्र खाद्य आपूर्ति प्रभावित होती है। साथ ही अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और अकुशल वितरण प्रणालियों के चलते फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से भोजन की बर्बादी होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा की चुनौती बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। भले ही खाद्यान्न उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि भारत में उत्पन्न हुए विभिन्न खाद्यान्नों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो सके। साथ ही खाद्यान्नों के भंडारण और कीमत निर्धारण के लिए भी नियमों को सख्त करना चाहिए, जिससे बड़े व्यापारी अधिक संग्रह के द्वारा इसका गलत फायदा न उठा सके। वहीं सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सुविधाएं ठीक प्रकार से मिल सके। हालांकि सरकार ने खाद्यान्न असमानता को कम करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं। जैसे साल 2013 में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को प्राथमिकता देते हुए लगभग 2/3 आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी और मिड डे मील आदि ने गरीब बच्चों की पोषण स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक असमानता को कम करने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब परिवार के अंदर पुरुष स्त्री को लेकर समानता का भाव होगा तो दोनों के ही पोषण पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में देखते हैं आगे की राह क्या हो। खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर होना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत में अभी भी खाद्य सुरक्षा एक बहुआयामी चुनौती है, जिसके लिए व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालांकि सरकारी पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बढ़ती आबादी के लिए स्थायी और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयास और नवीन रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े जटिल मुद्दों को प्राथमिकता देना और उनका समाधान करना राष्ट्र के समग्र विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि जब देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी और एक नागरिक के तौर पर वे देश के विकास में और अच्छे से अपना योगदान दे पाएंगे। तो चलिए नोट करते हैं आज के सवाल को। खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर भारत में कुपोषण और भूख की गंभीर स्थिति एक कलंक के समान है। टिप्पणी कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य टॉपिक के साथ। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।